नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 10th विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 में आने वाला है, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा कौन थे? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम विष के दांत और लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार आलोचक थे जो प्रगतिशील विचारक के समर्थक माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस विषय पर आधारित है? यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और मध्यम वर्गीय समाज के विसंगतियों को उजागर करने के लिए नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई। आगे प्रश्न है, कहानी में सेन साहब की गाड़ी का महत्व क्या है? गाड़ी उनकी सामाजिक स्थिति और अहंकार का प्रतीक है जो उनके जीवन में गर्व का कारण है। सेन परिवार की लड़कियों की परवरिश कैसी थी? तो लड़कियों की कठोर अनुशासन और सामाजिक शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया गया है और पांचों बेटी सुशील थी। खोखा की परवरिश में क्या अंतर है? उसे अधिक स्वतंत्रता और विशेष सुविधाएं दी गई जिससे वह परिवार के नियमों से अलग अपवाद है। ड्राइवर और मदन के विवाद का कारण क्या था? मदन ने गाड़ी को छूने की कोशिश की जिससे ड्राइवर उसे डांटा और उसे मारपीट विवाद भी हुआ। खोखा को परिवार में किस रूप में देखा जाता है? उसे भविष्य के इंजीनियर बनाने के महत्वाकांक्षा के साथ देखा जाता है। गिरधर ने मदन को क्यों पीटा? सेन साहब के गुस्से के कारण गिरधर ने अपने बेटे को पीटा या दंडित किया। खोखा और मदन के झगड़े का मुख्य कारण क्या था? खोखा ने मदन से लट्टू मांगा नचाने के लिए, लेकिन मदन ने उसे क्या किया? धक्का दे दिया। इससे झगड़ा बढ़ गया। सेन साहब के मित्रों ने उनके विचारों को कैसे लिया? उनके मित्रों ने उनके विचारों को व्यंग्य के रूप में और अनावश्यक बताया। मदन ने खोखा को कैसे पराजित किया? मदन ने लड़ाई में खोखा के जो फैट मारा उससे 2 दांत टूट गए जिससे वह भाग खड़ा हुआ। कहानी में महल और झोपड़ी का क्या अर्थ है? यहाँ पर कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी अमीर और गरीब की जो खाई है, जिससे वर्ग संघर्ष है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। गिरधर ने अंत में मदन को क्यों गले लगा लिया? क्योंकि मदन ने खोखा को मारकर 2 दांत तोड़ दिया था जिससे गिरधर को गर्व महसूस हुआ। सेन साहब की सोच में क्या दोष था? वे अपने बेटे के शरारतों को अनदेखा करते हुए उसे प्रतिभावान मानते थे। कहानी का शीर्षक विष के दांत क्यों उपयुक्त है? यह शीर्षक समाज में व्याप्त विषैली मानसिकता को उजागर करने के लिए जो लिखा गया है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। आगे प्रश्न है, विष के दांत कहानी में सामाजिक परिवेश, सामाजिक भेदभाव कैसे प्रकट होता है? कहानी में वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। सेन परिवार के लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट भेदभाव है। मदन जैसे गरीब बच्चों को अमीर परिवार के बच्चों से कमतर माना गया है। यह भेदभाव समाज में व्याप्त विषैली मानसिकता को उजागर करता है। कहानी में सेन साहब का खोखा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो सेन साहब खोखा को भविष्य के सफल इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे उसकी हर शरारत को हुनर और दिलचस्पी के रूप में देखते थे। खोखा को विशेष स्वतंत्रता और सुविधा दी गई थी। यह दृष्टिकोण उनके लड़कपन और भेदभाव को दर्शाता था। मदन और ड्राइवर के विवाद से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? यह घटना अमीर और गरीब के बीच
शक्ति संतुलन को दर्शाता है। ड्राइवर ने मदन को उसकी गरीबी और कमजोरी के कारण सजा दी। यह देखता है कि समाज में कमजोर वर्ग को अन्याय सहना पड़ता है। सेन साहब की लड़कियों की परवरिश पर कहानीकार का क्या व्यंग है। लड़कियों को कठपुतली की तरह पाला गया है, जहां उसके जीवन का हर कदम तय किया गया, उन्हें स्वतंत्रता और व्यक्तिगत इच्छाओं से दूर रखा गया। कहानीकार इस भेदभाव पर व्यंग करता है और उसे समाज की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक मानता है। खोखा के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता उभर कर सामने आई। खोखा स्वभाव से शरारती और स्वतंत्र था। उसके व्यवहार में अहंकार, अनुशासनहीनता दिखाई देती थी। यह उसकी परवरिश और परिवार द्वारा मिले विशेषाधिकार का ही परिणाम था। मदन के पिता गिरधर का चरित्र कैसा था। गिरधर एक दब्बू और परिस्थितियों से समझौता करने वाला व्यक्ति था। वह अपने बेटे मदन को सेन साहब के क्रोध से बचाने के लिए खुद उसे दंडित करता था। हालांकि अंत में वह अपने बेटे की जीत पर गर्व महसूस किया और कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तूने उसके एक फैट में 2 दांत तोड़ दिया। हा 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 हा। सेन साहब के मित्रों की प्रतिक्रिया उनके विचारों पर कैसे थी। सेन साहब के मित्र उनके विचारों और व्यवहार पर व्यंग करते थे। उनके पुत्र खोखा को लेकर किए गए निर्णयों को अनावश्यक और असंगत बताया। यह दिखता है कि उनकी सोच समाज में व्याप्त भेदभाव का प्रतिबिंब है। कहानी में महल और झोपड़ी का क्या प्रतीकात्मक महत्व है। यह प्रतीकात्मक रूप अमीर और गरीब के बीच जो संघर्ष होता है उसको दर्शाने के लिए किया गया है। खोखा और मदन का झगड़ा इस विभाजन का एक रूपक है। कहानी बताती है कि सत्ता और संसाधन अमीर के पक्ष में होती है। मदन और खोखा के बीच झगड़े का क्या परिणाम हुआ। झगड़े में मदन ने खोखा को हराकर उसे 2 दांत तोड़ दिए। यह गरीब वर्ग की शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस घटना से गिरधर को अपने बेटे पर गर्व का अनुभव हुआ। आगे है, कहानी में सेन साहब की सोच समाज को कौन सी समस्या उजागर करती है। सेन साहब का परिवार व्याप्त लिंग भेदभाव को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे शक्ति और विशेषाधिकार वाले कमजोर वर्ग को दबाने देते हैं। यह कहानी समस्या को उजागर करती है। विष के दांत शीर्षक कहानी को स्पष्ट करना है। यह शीर्षक कहानी, देखिए, विष के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करना है तो लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम विष के दांत और लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। यह शीर्षक कहानी मुख्य समस्या और सामाजिक विषमताओं का प्रतीक है। इसमें विष का अर्थ है समाज में फैली हुई विषाक्त मानसिकता और भेदभाव। कहानी में वर्ग और लिंग के आधारित भेदभाव, अमीर गरीब के बीच फर्क, बच्चों के पालन पोषण, असमानता दिखाती है। खोखा और मदन झगड़े में यह विष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। यह शीर्षक कहानी की एक सटीक उदाहरण करता है। सेन साहब का चरित्र उनके परिवार के अन्य सदस्यों से कैसे अलग था। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम विष के दांत और लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। सेन साहब परिवार के मुखिया होने के नाते सख्त और नियम प्रिय हैं। वे लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखते थे, लेकिन खोखा को विशेष छूट देते थे। उनका व्यवहार लिंग भेदभाव और सामाजिक मान्यताओं को प्रभावित करता था। हालांकि उनका यह रवैया उनके बच्चों के असमानता और भेदभाव को भी दर्शाता था। खोखा और मदन के झगड़े में कहानीकार क्या दिखाना चाहता है। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम विष का दांत और लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। यह झगड़ा वर्ग भेद और समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति को दर्शाता है। खोखा अपनी शक्ति और विशेषाधिकार के बल पर मदन को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन मदन ने साहस और संघर्ष से खोखा को हरा दिया। यह अमीर वर्ग के दंभ और परिवार गरीब वर्ग के साहस का प्रतीक के रूप में दिखाया गया। गिरधर और सेन साहब की सोच में क्या अंतर है। गिरधर अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर दब्बू स्वभाव का है।
वो अपने बेटे मदन को दंड देकर सेन साहब को खुश करना चाहता था। वहीं सेन साहब अहंकारी, अधिकारवादी तथा व्यवहार वर्ग भेद को प्रोत्साहित करता था, जबकि गिरधर मजबूरी में उसका साथ देता था। कहानी में लिंग भेद को कैसे चित्रित किया गया है? सेन परिवार की लड़कियों को कठोर अनुशासन और शिष्टाचार सिखाया गया। उनकी इच्छाएं और आज़ादी को सीमित कर दी गई। वहीं खोका को पूरी छूट दी गई और उसके लिए एक अलग नियम बनाया गया। यह समाज में लिंग आधारित भेदभाव को गहराई से दिखाता है। आगे है विष के दांत में बच्चों की परवरिश पर क्या टिप्पणी की गई? कहानी में बच्चों के परवरिश में लिंग भेदभाव के आधार पर बांटा गया है। लड़कियों को कठोर अनुशासन में रखा गया, जबकि खोखा को शरारतें करने की छूट और समानता बच्चों से व्यक्तिगत प्रभाव डाला। मदन के साथ यह भेदभाव आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। कहानी में सेन साहब के मित्र पत्रकार का क्या महत्व है? पत्रकार ने सेन साहब के विचारों पर व्यंग किया और नई सोच को प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उनका बेटा स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद चुन सकेगा। यह संवाद कहानी के पारंपरिक और आधुनिक सोच को टकरा देता है। कहानी के अंत में गिरधर का मदन को गले लगाना क्या दर्शाता है? गिरधर का यह कृत्य अपने बेटे के गर्व की अंतर्भूति अनुभवों को प्रकट करता है। उसने अपने बेटे को जीती और अमीर वर्ग के खिलाफ एक विजय के रूप में देखा। यह कहानी का भावनात्मक और प्रतीकात्मक अंत है जो वर्ग संघर्ष और मानव को दर्शाता है।